लेकिन कांग्रेस को साफ पता है कि सनातन धर्म का मुद्दा उसे उत्तर भारत में ले डूबेगा। दोस्तों, 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग शरद पवार के घर पर होती है। इस मीटिंग के दौरान दो ऐसे रिजल्ट आए जिसको लेकर जनता में उत्साह देखा गया। पहला तो यह था कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 14 ऐसे एंकर्स की सूची निकाली जिनके कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के नेता और प्रवक्ता पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी एंकर के सामने वह बात नहीं करेंगे जो इन 14 के अंदर आते हैं। इनके नाम आपको पता है, इस समय मीडिया में काफी सर्कुलेट हो रहे हैं और कई सारे ऐसे एंकर्स भी हैं जो कि काफी फेमस हैं। उनके प्रोग्राम पूरे देश में काफी देखे जाते हैं, लेकिन ये इंडिया गठबंधन का अपना अधिकार क्षेत्र है, वह यहां पे कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जो यहां पे प्रमुख मुद्दा आया वो इंडिया गठबंधन की पहली रैली का आया जो भोपाल से शुरू होनी थी। लेकिन अचानक से भोपाल में कमलनाथ ने एक बात कह दी। कमलनाथ ने यह कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई भी रैली फिलहाल भोपाल में नहीं होने वाली। तो ऐसा अंदर खाने में क्या हुआ जिससे कि कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने अचानक से अपने कदम पीछे खींच लिए। चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जिस समय इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ, पूरे देश में एक आशा और उम्मीद की किरण दौड़ गई। लोगों को यह लगा कि अब वर्तमान समय में सत्ता पक्ष को एक मजबूत विपक्ष देखने को मिलेगा। 28 दलों ने अपना इंडिया गठबंधन बनाया, तो ऐसे में एनडीए सरकार के ऊपर भी दबाव बना। अगर आपको याद हो तो मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया था इसी इंडिया गठबंधन ने, जिसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर अपनी बातें रखी थी। वरना अभी तक सरकार मणिपुर के मुद्दे पर शांत ही बैठी थी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के आते ही सरकार पर दबाव बना। इसके अलावा आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की वजह से ही महंगाई पर चर्चा हो रही थी और महंगाई पर चर्चा होने की वजह से ही अचानक से सरकार को सिलेंडर के दाम 200 रुपए करने पड़े। तो यह साफ दर्शाता है कि अगर किसी लोकतंत्र को सरवाइव करना है, लोकतंत्र को आगे बढ़ना है, तो ऐसे में वहां पर सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश भी एक राज्य है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी की तरफ से समय वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ। पिछली बार आपको याद होगा जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें शुरुआती दौर में कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई थी। लेकिन अचानक से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पासा पलट दिया। वह सत्ता पक्ष को छोड़कर भाजपा में जा मिले और फिर शिवराज सिंह चौहान की लीडरशिप में वहां पर भाजपा की सरकार बनती है। ऐसे में पिछले 2.5 सालों में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की आलोचना मध्य प्रदेश में देखी जा रही है और कांग्रेस को एमपी में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। और कमलनाथ यह नहीं चाहते कि उम्मीद की वह किरण धूमिल हो जाए। ऐसे में क्या हुआ, क्यों इंडिया गठबंधन की रैली जो भोपाल में आयोजित होनी थी उसको रोक दिया गया? यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा जो यहां पर उभर के आ रहा है वह है सनातन धर्म का मुद्दा। आपको पता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, यह 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। और आपको पता है कि धार्मिक मुद्दों में बीजेपी का हाथ बड़ा अच्छा है। भाजपा को पता है कि कैसे इस धर्म के नाम पर हम वोट ले सकते हैं, यह बात भाजपा अच्छे से जानती है। धार्मिक बातों को वह अच्छे तरीके से अपने पक्ष में उपयोग करती है। अगर आपको ध्यान हो तो कई सारे मुद्दे यहां पर आपके सामने आ चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का एक घटक दल जिसका नाम है डीएमके के नेता स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कर दी थी डेंगू और मलेरिया से। उन्होंने कहा कि जैसे रोग खत्म किए जाते हैं वैसे ही सनातन को भी डेंगू मलेरिया समझ के खत्म कर देना चाहिए। बात यहीं पे नहीं रुकी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियंक खड़गे
प्रियांक खड़गे ने भी कहा कि जिस धर्म में बराबरी की बात ना हो उस धर्म का खत्म हो जाना ही जरूरी है। बात और नहीं रुकी, यह बात आगे बढ़ते सीपीआई के नेता डी तक पहुंची। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाले आखिर इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। जो धर्म समानता की बात नहीं करता उसे खत्म हो जाना चाहिए। इधर बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह दिया। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बात कर रहे हैं सनातन धर्म के विरोध में। अब आपको एक बात मैं यहां पे समझा देता हूं कि जो भी नेता साउथ इंडिया के हैं वहां पर धार्मिक एंगल के आधार पर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर चुनाव का मुख्य मुद्दा वहां की एथनिसिटी होती है, ना कि वहां का धर्म होता है। ऐसे में डीएमके जिसको पता है कि हम चुनाव जीतेंगे अगर हम इसका विरोध करेंगे, अर्थात सनातन धर्म के विरोध करने पर वहां पे डीएमके की स्थिति काफी अच्छी होती है। लेकिन कांग्रेस को साफ पता है कि सनातन धर्म का मुद्दा उसे उत्तर भारत में ले डूबेगा। कमलनाथ जिन्होंने पिछले दिनों में अपने आप को हनुमान भक्त भी बता दिया और साथ उन्होंने अपने आप को सनातन धर्म का अगुवा भी कह दिया, और शिवराज सिंह चौहान के उस हिंदूवादी छवि से अगर कांग्रेस में कोई मुकाबला कर सकता है तो वह कमलनाथ हैं। अगर आप देखेंगे दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता हैं और एमपी का एक जाना माना चेहरा है, दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर साइडलाइन रख चुकी है। कई बार दिग्विजय सिंह पर यह आरोप लग चुके हैं कि वह हिंदू धर्म को लेकर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। ऐसे में कमलनाथ को पता है कि अगर चुनाव जीतना है तो सनातन धर्म के मुद्दे को यहां पर शांत ही रहना होगा, क्योंकि उत्तर भारत की जनता धार्मिक चिन्हों को लेकर काफी सेंसिटिव है। ऐसे में सनातन धर्म का अपमान कांग्रेस को उत्तर भारत में ले डूबेगा, कमलनाथ को यह पता है। इस वजह से कमलनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन की कोई रैली भोपाल में नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की रैली भोपाल में हो गई तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा कि वह गठबंधन जो सनातन धर्म का विरोध करता है वह कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में प्रचार करने आया है। ऐसे में भाजपा को मिल जाएगी अपनी पिच और उस पिच पर भाजपा को हरा पाना लगभग असंभव हो जाएगा। कमलनाथ इस बात को अच्छे से जानते हैं। इस वजह से कमलनाथ की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन की रैली ना हो पाए भोपाल में। इधर कांग्रेस ने भी अपने आप को इस बयान से अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का इस बयान का समर्थन कर देने से कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। बात जब टीएमसी से पूछी गई, टीएमसी ने अपने आप को पूरे तरीके से अलग कर लिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि मैं धर्म को मानती हूं और इस वजह से मैं मंदिर भी जाती हूं, मस्जिद भी जाती हूं, गुरुद्वारे भी जाती हूं और चर्च भी जाती हूं। इधर आम आदमी पार्टी से पूछा गया तो आम आदमी पार्टी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। शिवसेना ने भी इसका विरोध किया और उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि डीएमके को तो इससे फायदा हो रहा है, लेकिन जो पार्टियां उत्तर भारत में चुनाव लड़ती हैं उनके लिए यह खतरे की घंटी है। अगर एक दो बयान और ऐसे आ गए जो सनातन धर्म का अपमान करते हुए हैं तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की ताकत वीक होती जाएगी और 2024 के चुनाव आते आते हो सकता है कि इंडिया गठबंधन सरवाइव ही ना कर पाए। ऐसे में इस गठबंधन को फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर एनडीए को कोई अच्छी टक्कर दे सकता है तो वह इंडिया गठबंधन ही है। ऐसे में इस गठबंधन का टिकना भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है, भारत के व्यवहार के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर किसी एक पार्टी की सत्ता यहां पर बरकरार रहेगी तो इस भारत में तानाशाही आने से कोई रोक नहीं सकता। खत्म करते हैं दोस्तों अपने वीडियो को आज यहीं पर। मिलेंगे अगले वीडियो को, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।